हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द नॉर्मल है ना एट द एंड ऑफ द लेटर सेलेक्टम है ना ऑफ इलिप्स passes through the extremities of the minor axis then the eccentricity of ellipse satisfy। eccentricity का जो इक्वेशन है वो बताना है, जो मतलब सेटिस्फाई करता है कौन से रिलेशन को। अच्छा तो सीन बना लेते हैं, थोड़ा सीन ये है, ये आपका क्या है, ये आपका लेटर सेलेक्टम है। तो ये एंड पॉइंट्स मान लेते हैं लेटर सेलेक्टम परपेंड। ये क्या होता है ए कॉमा क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसी टेंजेंट होगी, इससे परपेंडिकुलर नॉर्मल जो जाएगा वो इसके माइनर एक्सिस से पास होता है, यहाँ से पास होता है। तो कहाँ 0 कॉमा माइनस बी से पास होता है, ठीक है, 0 कॉमा माइनस बी, ये नॉर्मल है। बात समझ में आ गई क्या आपको? अच्छा, ये नॉर्मल यहाँ से पास होता है। अच्छा, तो एक बात बताओ कि ये पॉइंट्स आपका x1 होगा, ये y1 हो, तो नॉर्मल की इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। नॉर्मल है ना, मान लेते हैं इक्वेशन आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर स्टैंडर्ड एलिप्स है। तो इसकी नॉर्मल क्या होता है एक्स अपॉन एक्स वन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई वन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होंगी क्लियरली, ठीक है। तो एक्स अपॉन ए वन तो क्या है ए ही है, ठीक है। ये क्या है एक्स अपॉन ये ए स्क्वायर लिखा वहाँ पे है ना, ये ए है बेटा, है ना, घबराने का नहीं। आपको समझ नहीं आ रहा था पूछिए, ये ए स्क्वायर है ना, बोलता जा रहा हूँ मैं। वाई अपॉन वाई वन का वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये कितना है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, देखो एक ए से ए कट गया तो कितना बचा ए एक्स अपॉन ई, यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर करो तो ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एलसीएम ले सकते हैं अपन, तो कितना आएगा ए एक्स माइनस के ए ई वाई और अपॉन में कितना आएगा ई, राइट। अपन में ई, तो ई को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ गए क्या? अब देखो थोड़ी देर के लिए ये चीज़, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, अगर मैं ए स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ है ना, देखो क्या जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस ए ई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। डिवाइड भी करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये आपका ई लिखा है यहाँ पे, दिस इज ई है ना। तो ए स्क्वायर का मैंने डिवाइड भी कर दिया, राइट साइड में मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो कितना आ जाएगा ई ए स्क्वायर। और ये किसका वैल्यू होता है, ये सेंट्रिसिटी का स्क्वायर का वैल्यू होता है ई स्क्वायर। तो आ जाएगा ई क्यू और ए स्क्वायर, राइट, इक्वल टू में क्या है ए ई और ये आपका वाई है। बात समझिएगा, ये एक्स था, एक्स किधर गया, एक्स भी गायब होगा। यहाँ तक बात समझिएगा, ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई थोड़ा सा। अच्छा देखो इसमें ए गायब किया जा सकता है, तो गायब करोगे तो कितना एक्स माइनस के ए वाई, सॉरी है ना, सॉरी ई वाई बचेगा। ये बात समझिएगा यहाँ तक, तो ये ई वाई होगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा ई क्यू ए। ये बात क्लियर है? अच्छा यहाँ तक समझे। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। एक्स माइनस के ई वाई इक्वल टू क्या है ई क्यू ए आया। ये कहाँ से पास होता है नॉर्मल 0 कॉमा माइनस बी से, तो सेटिस्फाई करा तो 0 और ये कितना हो जाएगा माइनस बी, तो कहते हैं प्लस का बी ई आ जाएगा इक्वल टू आपके पास ई क्यू और ए। बात समझिएगा ई क्यू ए, क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा सर नहीं है। अच्छा तो सबसे पहले अपन बात करें तो एक ई से एक ई को काट देते हैं, तो b इक्वल टू आपका ई स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बी स्क्वायर का वैल्यू पूछूंगा तो ई की पावर 4 ए स्क्वायर आ गया। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको पता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखो ई की पावर 4 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, ई की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसको इस तरफ लाओ तो ई की स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये रिलेशन आ गया। ऑप्शन में देखिए ई की पावर 4 और आपका लिखा है प्लस, तो आपका ये वाला ऑप्शन देखो फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, मैच करो ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1, हाँ फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, जो रिलेशन एसेंट्रिसिटी को सेटिस्फाई करता है। आई होप आप समझ गए होंगे, सो थैंक यू सो मच।